Welcome to the channel Deep Social. This is Sayyeda Sabah Hashmi. Today the topic is Perspectives of Sociology. ये जो लफ्ज़ है पर्सपेक्टिव, इसकी जड़ें जा मिलती हैं एक लातीनी लफ्ज़ से जो कि है पर्सपिक्यूर, जिसे उर्दू में हम कहेंगे नुक्ता नज़र, जिसको इंग्लिश में हम मीनिंग ये दे सकते हैं कि लुक थ्रू या परसीव करना। मसलन अगर आप इस दुनिया का मुशाहिदा कर रहे हैं एक औरत के पर्सपेक्टिव से, तो इसका मतलब ये है कि आप एक औरत की नज़र से इस दुनिया को देख रहे हैं। यानी अगर आप एक मखसूस पर्सपेक्टिव से किसी चीज़ को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी ख़ास सोच के साथ उस चीज़ को देख रहे हैं, यानी आपकी सोच किसी एक्सपीरियंस या किसी बिलीफ से इन्फ्लुएंस है जो आपका एक नुक्ता नज़र बना रही है, जिस नुक्ता नज़र से आप उस चीज़ को देख रहे हैं। यानी आप किसी चीज़ को किस नज़र से, किस सोच से देखते हैं, वो आपका नुक्ता नज़र है। यानी अगर आपको लगता है कि खिलौनों से चिल्ड्रन ख़राब हो जाते हैं, जैसे पिस्तौल वाले खिलौनों से बच्चे ख़राब हो जाते हैं, तो अब आपको ये लगेगा कि वो शॉप जहाँ पे ये पिस्तौल्स मिलती हैं वो एक इविल प्लेस हैं और ये खिलौना पिस्तौल बनाने वाले बहुत गलत काम कर रहे हैं। अब ये तो हो गया वो पर्सपेक्टिव जो आपका ज़ाती है और आपके ज़ाती मुशाहिदे, ज़ाती अक़ीदे की बुनियाद पर है। तो ये थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है? तो पहले ये देख लें कि थ्योरी क्या है। थ्योरी है एक सेट ऑफ प्रिंसिपल जो हमें मदद करती है दुनिया के बारे में कोई चीज़ एक्सप्लेन करने में। जिस तरह थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन मदद देती है इर्तिका के बारे में वजाहत देने में, इसी तरह से सोशियोलॉजिकल थ्योरीज़ हमें फ्रेमवर्क देती हैं हमारे आसपास जो सोशल वर्ल्ड मौजूद है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो थ्योरी समझ आ गया और पर्सपेक्टिव समझ आ गया। तो अब देखते हैं कि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या है। रियलिटी के बारे में जो सेट ऑफ अजम्पशंस होते हैं, उस सेट ऑफ अजम्पशंस को कहते हैं थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। जैसे फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी खुद एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है जो बेस करती है इन अजम्पशंस पे कि सोशल सिस्टम जैसे कि सोसाइटी और फैमिली एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, कल्चर, सोशल स्ट्रक्चर, स्टेटस एंड रोल वाकई में मौजूद हैं। यानी ये सब जो अजम्पशंस हैं सोशल सिस्टम, फैमिली, कल्चर वगैरह के बारे में, ये जो पूरा एक सेट बना, इसको कहेंगे सोशियोलॉजी की फील्ड, यानी सोशियोलॉजी का थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, यानी पर्सपेक्टिव और सोशियोलॉजी। यानी जब हम अपनी सोशल वर्ल्ड को देखेंगे कि उसमें क्या क्या सोशल फिनोमेनाज हो रहे हैं, तो हम उसको इस नुक्ता नज़र से देखेंगे कि हमारी सोच, हमारे अजम्पशन ये सब होंगे कि हाँ दुनिया में कल्चर है, सिस्टम है, स्ट्रक्चर्स हैं, स्टेटस एंड रोल हैं। उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए हमारा कुछ पर्सपेक्टिव बनेगा, कुछ नुक्ता नज़र बनेगा, जिससे हम हमारी दुनिया के बारे में सोशल फिनोमेनास को एक्सप्लेन करेंगे। फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर एक मेजर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल डिवीज़न है और वो डिवीज़न ये है कि सोसाइटी को स्टडी करने के लिए दो अप्रोचेस हैं, एक मैक्रो और दूसरी माइक्रो। मैक्रो अप्रोच फोकस करती है बिग पिक्चर पे, सोशल स्ट्रक्चर, पैटर्न्स, ट्रेंड्स, इन सब की बिग पिक्चर पे फोकस करती है मैक्रो अप्रोच। और माइक्रो अप्रोच फोकस करती है इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस पे, एवरीडे लाइफ पे। तो ये दोनों अप्रोचेस मैक्रो और माइक्रो एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री हैं और डिपेंडेंट हैं म्यूचुअली एक दूसरे पर। सोशियोलॉजी के तीन मेजर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हैं। फंक्शनलिज्म मैक्रो थ्योरी है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी मैक्रो थ्योरी है और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म माइक्रो थ्योरी है। यानी जब हम फंक्शनलिस्ट थ्योरी से दुनिया को देख रहे हैं तो हम दरअसल सोसाइटी को मैक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, और जब हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से दुनिया को देख रहे हैं, यानी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के पर्सपेक्टिव से दुनिया को देख रहे हैं, तो हम सोसाइटी को मैक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। और जब हम सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की थ्योरी के पर्सपेक्टिव से दुनिया को देख रहे हैं तो हम सोसाइटी को माइक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। तो जब हम फंक्शनलिस्ट थ्योरी से दुनिया को देख रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि हम फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से सोशल फिनोमेना को स्टडी कर रहे हैं। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ये है
कि एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी के लिए ये ज़रूरी है कि सोशल स्टेबिलिटी हो। एडक्वेट सोशलाइजेशन यानी हस्बे ज़रूरत सोशलाइजेशन और सोशल इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी हैं सोशल स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। सोशल स्टेबिलिटी को यकीनी बनाने के लिए सोशल इंस्टीट्यूशंस बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्लो सोशल चेंज तो डिज़ायरेबल है, मगर रैपिड सोशल चेंज से सोशल ऑर्डर को ख़तरा लाहक हो जाता है। यानी जब हम फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखते हैं कि सोसाइटी को, माशरे को ठीक रखने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो है सोशल स्टेबिलिटी। तो कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा सोशल चेंज जिसकी वजह से स्टेबिलिटी को ख़तरा लाहक हो, एक सोशल ऑर्डर को ख़तरा लाहक हो जाए, तो उस चीज़ को फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से ठीक नहीं समझा जाता, बल्कि उसको प्रॉब्लम समझा जाता है। और सोशल इंस्टीट्यूशंस जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी वजह से सोसाइटी फंक्शनल है, इसलिए उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इस सोच की वजह से, इस पर्सपेक्टिव की वजह से स्टेटस को बने रहने में मदद मिलती है। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से हम ये देख पाते हैं और एक्सप्लेन कर पाते हैं कि कैसे कोई भी सोशल फिनोमेना माशरे को चलने में मदद दे रहा है। यानी फंक्शनलिज्म मैक्रो लेवल पे सोसाइटी को स्टडी कर रहा है, इसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी मैक्रो लेवल पर ही सोसाइटी को स्टडी करती है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के पर्सपेक्टिव से हम सोसाइटी को ऐसे देखते हैं कि सोसाइटी में हर जगह वसी पैमाने पर अदम मसावात है, यानी परवेसिव इनइक्वालिटी है। सोशल क्लास, जेंडर और दूसरे फैक्टर्स की बुनियाद पर ये अदम मसावात है। चुनाचे बड़े पैमाने पर सोशल चेंज की ज़रूरत है, यानी ऐसा सोशल चेंज जिसके असरात काफ़ी दूर दूर तक महसूस हों और काफ़ी लंबे अरसे तक के लिए वो फ़ायदा करें, ताकि रिड्यूस और एलिमिनेट किया जा सके सोशल इनइक्वालिटी को, ताकि इगैलिटेरियन सोसाइटी को क्रिएट किया जा सके। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव माइक्रो लेवल पे सोसाइटी को स्टडी करने में हेल्प करता है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है कि जब अफराद के दरमियान इंटरेक्शन होता है तो अफराद खुद को जिस सिचुएशन में पाते हैं उसको वो खुद डिफ़ाइन करते हैं और उस सिचुएशन की रियलिटी को खुद सोशली कंस्ट्रक्ट करते हैं, और ऐसा करने के लिए वो सिंबल्स पे इन्हिसार करते हैं। सिंबल्स मतलब वर्ड्स या जेस्चर्स, जिससे वो अपने इंटरेक्शंस को बाहमी तौर पर अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो कुल मिला के बात ये समझ में आती है कि जब हम ये कहते हैं कि हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से किसी सोशल फिनोमेना को देख रहे हैं, तो उसका मतलब होता है कि हम इन तीन में से किसी एक या दो या तीनों को ही अपना पर्सपेक्टिव बना के उस सोशल फिनोमेना को देख रहे होते हैं। जब हम इन तीनों पर्सपेक्टिव से किसी एक सोशल फिनोमेना को देखते हैं तो हम बहुत गहराई से उस फिनोमेना को समझ पाते हैं। जैसे एक सोशल फिनोमेना है कि कहीं असला लेकर डकैत आ गए, तो हम जब इस फिनोमेना को फंक्शनलिस्ट अप्रोच से, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि जब इस तरह का कोई सोशल फिनोमेना होता है, यानी क्राइम होता है, रॉबरी होती है, तो सोसाइटी में अफराद के दरमियान सोशल बॉन्ड बढ़ जाता है। उन जुराइम के ख़िलाफ़ वो मिलकर कोई एक्शन लेना चाहते हैं, यानी कि अगर जुर्म होगा तो लोगों के अंदर सोशल बॉन्ड इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अब उनके पास ये दो चीज़ें हैं कंपेयर करने के लिए कि ये अच्छाई है और वो बुराई है। और अगर जुर्म होंगे ही नहीं, बुराई होगी ही नहीं, तो वो अच्छाई और बुराई की तफरीक कैसे करेंगे। तो इस रॉबरी का एक फंक्शन ये हुआ कि उसने लोगों के दरमियान सोशल बॉन्ड को इंक्रीज़ कर दिया। दूसरा फंक्शन उसका ये हो सकता है कि जहाँ रॉबरी होती है या दूसरे क्राइम्स होते हैं, उससे काफ़ी सारी जॉब्स क्रिएट होती हैं, जैसे पुलिस ऑफिसर, जजेस, लॉयर्स और ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ जो कि जेल बनाती हैं, और ऐसे बिजनेस जो कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो लोगों को मदद देते हैं इन
जराइम के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ने ये दिखा दिया कि इस सोशल फिनोमेना क्राइम या रॉबरी ने किस तरीके से सोसाइटी को फंक्शनल किया, कुछ फंक्शन परफॉर्म किए सोसाइटी के लिए, जो सोसाइटी के लिए बहुत फंक्शनल साबित हुए। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इसको दूसरी नज़र से देखेगी। जब हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि इनइक्वालिटी कहाँ है। जैसे हम ये नोट कर सकते हैं कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स असल में बहुत गरीब होते हैं, तो ये जो गुर्बत है उसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेट होकर इस तरह के क्राइम करते हैं। उनके पास जॉब की कमी है, तो अब वो सोशल चेंज लाना चाहेंगे कि अब यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए। यानी यहाँ पे भी हम मैक्रो लेवल पे देख रहे हैं कि कैसे सोसाइटी जिम्मेदार है इस क्राइम की और कैसे सोसाइटी ही इसको सॉल्व कर सकती है, यानी कि इंस्टीट्यूशंस ही सॉल्व करेंगे। जबकि सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म इस डकैती के बारे में ये एक्सप्लेन करेगा कि कैसे रॉबर्स ने असला ख़रीदा, कैसे उन्होंने ये डिसीजन लिया कहाँ कब किसको रॉब करना है, और कैसे एक क्रिमिनल का इंट्रैक्शन दूसरे क्रिमिनल से हुआ जिसके नतीजे में उनकी क्रिमिनल टेंडेंसीज मज़ीद बढ़ गईं और उन्होंने मिलकर एक डकैती की। तो ये 3 पर्सपेक्टिव डेवलप किसने किए थे और कब किए थे और क्यों किए थे, इस बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो देखना हरगिज़ ना भूलें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।